हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुंदन राव। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज, नया टॉपिक लेते हैं टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समय और कार्य। इस एक न एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, मतलब प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। एक तो मिनिमम करते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो जाता है। तो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम एक होता है, देखिए याद रखिएगा, काम जो होता है या कुल काम कहिए एक ही होता है। एक कहने का मतलब है कि एक किसी काम को भी 10 दिन में करता है, अभी कोई दूसरा काम उसको 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएगा तो एक काम को तो अलग अलग बात हो गई। जैसे समझिए देहाती भाषा में कि कोई गवरा खुना है, गड्ढा खुना है, 15 फीट खुना है नीचे, तो एक खुनता है तो 10 दिन में काम खत्म कर देता है, गवरा खुन देता है। लेकिन बी उसी काम करता है तो 15 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 15 दिन। तो 15 दिन लगाता है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्षमता का। किसका? क्षमता का। तो ए 10 दिन में काम खत्म कर देता है, गड्ढा 15 फीट गड्ढा खोद देता है 10 दिन में, और भी 15 दिन लेता है। तो इसकी क्षमता किसकी ज्यादा होगी? क्षमता, क्षमता मतलब ताकत। तो जो पहले कर खत्म करेगा, तो ए का क्षमता जो होगा ज्यादा होगा किससे? तो बी से। बी से क्षमता ज्यादा मतलब जल्दी काम खत्म कर ताकत, और बी की क्षमता होगा क्या होगा? कम होगा। किससे? तो ए से। ऐसे इतना बात समझ गई, क्षमता वाला बात थोड़ा समझना चाहिए। इससे बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक बहुत भारी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि काम का मतलब कोई एक काम, कि ए कोई काम है, गड्ढा वाला बात है तो 10 दिन में करता है, तो बी उसी गड्ढा को 15 फीट खोदने के लिए 15 दिन टाइम लगाता है, मतलब काम एक ही रहेगा। अगर कोई अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाएगा तो वो अलग बात हुई है, ठीक है। उसमें अलग कंसेप्ट, उसमें कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा, अलग अलग से बनाना पड़ेगा। तो कुल काम का मतलब एक होता है। कह रहा है कि यहाँ होता है कि ए है जो x दिन में काम खत्म कर देगा, कोई काम x दिन में खत्म कर देगा, और बी उसी काम को y दिन में खत्म करेगा, y दिनों में खत्म करेगा। मतलब समाप्त है। अकेला अगर ए काम करना स्टार्ट करता है तो x दिन में खत्म करेगा, अगर उसी काम को बी स्टार्ट करेगा तो y दिन में काम करेगा। कौन बड़ा कौन छोटा यह भी पता नहीं, ठीक है। चलिए, अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो इसका सूत्र होता है जिसको ट्रिक बोलते हैं, एक्स प्लस वाई दिनों में खत्म करेगा, वाई दिनों में समाप्त करेगा। ट्रिक कहाँ से आता है कि अगर कोई काम को एक्स दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए कितना काम करेगा? तो 1/x काम करेगा, और y कितना काम करेगा? तो ये भी एक दिन में 1/y काम करेगा। कितना काम करेगा? y। अगर दोनों मिल जाए तो कुछ काम ये करेगा, कुछ काम ये करेगा। यानी कि यहाँ देखते हैं a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/x ही काम किया और 1/y काम किया। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, तो इधर एक्स तो इधर वाई हो जाएगा, इधर वाई तो इधर एक्स हो जाएगा। इसको ठीक से लिख देते हैं सीधा, अगर एक्स वाई बटे एक्स एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। ये कथी हो गया? काम आया। काम कितना है? काम। तो दोनों मिल गया। तो देखिए थोड़ा सा, एक दिन में काम आया, यानी एक दिन, यानी कि दिन आया। समझ, एक दिन मतलब दिन आया। कथी आया? दिन आया, दिन आया। इधर है, तो जब ए और बी दोनों मिल जाता है तो एक दिन में इतना काम करेगा, तो पूरा काम कितना होता है? एक काम होता है। पूरा काम कितना होता है? एक। तो 100 को हम इधर लाएंगे तो गुना भाग वाला की भाग में जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो एक काम बराबर तो समाप्त करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर इसको ले आइए तो एक्स वाई अब बटे हो जाएगा नीचे में एक्स प्लस वाई। कथी आया? तो इधर दिन है ना, तो दिन में गुना हो जाता है। ऐसा मात्र पढ़े है ना फिजिक्स में, तो गुना आ जाएगा। जो ऐसा मात्र इधर दिन है तो इधर भी दिन हो जाएगा, यानी कि इतना दिनों में समाप्त। ये तो ट्रिक यहीं से आता है, यहीं से आता है। तो एक काम समाप्त करने में लगा समय, किसको? ए और बी को, दोनों जगह स्टार्ट किया जाने वाला सोचना। ये सूत्र होता है। ऐसे लिखिएगा नोट नंबर 1 करके या कोई एक नंबर करके, यदि
ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को या उसी कार्य को y दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलने के बाद या दोनों मिलकर उसी काम को xy बटे x प्लस वाई दिनों में करेंगे, ठीक है, या समाप्त करेंगे। तो इसको ड्राइंग बना दें। समझ के बाद देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन से पहले थोड़ा देखिए, एक है x दिन में काम करता है तो एक दिन कितना करेगा 1/x। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे 2 दिन रहेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दिन रहेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दिन रहेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि अगर n दिन है यहाँ आ जाएगा n/x। और यहाँ पे बी वाई एक दिन में, तो यहाँ पे भी एक था, तो यहाँ पे आप n नहीं लेते m लेते हैं, तो यहाँ पे m दिन में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m/y दिन, y काम होगा दिन, n दिन में n/x। यहाँ पर भी अगर n रहेगा तो यहाँ पे n रख देंगे, क्या दिक्कत है, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को, मतलब ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो समाप्त करता है। तो बताएं कि कहेगा, तो बताएं कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए तो समाप्त हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि बताएं कि ए कितना दिन में, तो 10 दिन में, अभी 15 दिन में, अब ए और बी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुना कहाँ होता है, यानी कि एक्स वाई बटे क्या होता है एक्स प्लस वाई। एक्स वाई मतलब एक्स ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, दोनों गुना कर दीजिए तो 15 और 10 गुना, मतलब पहले लिख देते हैं 10 बटे 10 प्लस 15, चलिए 150 अब बटे 25, 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 6 दिन हो जाएगा, 6 दिनों में समाप्त हो जब दोनों मिल जाएगा। तो देखिए एक कोई मजदूर है 10 दिन में काम करता है, बी कोई मजदूर है 15 दिन में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षमता बताएं कि कितना क्षमता, एक की कितनी क्षमता है, कि मतलब किसकी क्षमता ज़्यादा है किसकी क्षमता कम है। तो जो पहले काम करेगा उसकी क्षमता क्या हो जाएगा ज़्यादा, मतलब ताकत ज़्यादा है, तब जल्दी खत्म कर देगा। अब बी कम है तो धीरे धीरे टुगुर कर रहा है, दिन कटवा तो कम हो जाएगा, 6 दिन में काम करता है। हाँ याद रखिए कि जब 2-3 मजदूर आ, जितना मजदूर आएगा समय जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब जल्दी काम खत्म होगा, लेकिन पैसा इनकम आमदनी आपको ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा। आपके पास समय है तो वो के लिए काम करवाइए, नहीं समय नहीं है मेरे पास में, क्या हमको जल्दी काम करवाना है तो 3-4 5 6 को बुला के और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता है, समझिए कि पैसा ज़्यादा कैसे लगता है, कि मान लीजिए कि ये 10 दिन में काम करता है, मजदूर है 300 रुपया लेता है, ये वो 300 रुपया लेता है। अगर ये ए से काम करवाते तो हमको 3000 रुपया खत्म होता, बी से काम करवाते तो 15-45 यानी कि 4500 रुपये, ठीक है। अब हमको बी और ये दोनों से करवाना है, तो दोनों से काम करेंगे तो 300 लेगा ये या 300 लेगा ये, कितना हुआ 600 रुपया हुआ, 600 रुपया, दोनों मिलकर 6 दिन काम करेगा तो 3600 रुपया। तो देखिए समय बचाए तो पैसा ज़्यादा लगा, इससे तो कम लगा लेकिन इसे एक से ज़्यादा लगा पैसा, ये जल्दी काम कर रहा है, ये भी जल्दी काम कर रहा है, ये 6 दिन में काम करी 10 दिन में काम करी दूसरा। तो समय पैसा लगेगा, समय अगर बचाना है तो जल्दी काम करवाना है तो ज़्यादा मजदूर लगवाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, पैसा ज़्यादा लगेगा, ऐसा समझा। एक ट्रिक है, ये तो हो गया कंसेप्ट वाला बात, ट्रिक नया ट्रिक देखिए क्या होता है। ये गुना भाग करने वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने वाला देखिए क्या होता है।
ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो आएगा ये आता है कुल काम। कथी आता है? कुल काम। और कुल काम क्या? तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 15 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो। 30 हो। अब 10 के कैबे पहाड़ा पड़े हैं तो 30 आया, तो 3 बार इधर 3 लिख देंगे, ठीक है। आप 15 के कैबे पहाड़ा पड़े हैं तो 30 आया, तो इधर भी लिख देंगे। अब दोनों की मिला रहे हैं तो दोनों की मिला दीजिए, तो काम कितना है मेरे पास? 30 काम है ना। ये जो आया इधर 3, एक दिन या प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का काम है। इधर भी आया कि प्रतिदिन का काम। देखिए कुल काम कितना है? 30 है। एक दिन में 3 काम करता है ए, तो 10 दिन करेगा 10 या 30, या 15 है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 15 दिन का 15 30 खत्म। अगर दोनों मिल जाए तो जल्दी जल्दी काम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? कुल काम 30 बटे, दोनों मिल रहा है ना, एक दिन में ये भी 3 काम अपना का हिस्सा काम करेगा, अपना हिस्सा काम, तो टोटल कितना? तो 3 + 2 बराबर कितना? 30 बटे 5। ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 दिन, मतलब 6 दिन आंसर, 6 दिन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं? एलसीएम मेथड। क्या है? एलसीएम मेथड, ये निकालने का एलसीएम मेथड है। चलिए अब ये तो हो गया क्या चीज वाला? ये हो गया एलसीएम मेथड, सब हो गया। 2 वाला, 3 वाला देख, कितना वाला? 3। सबसे अच्छा मेथड यही है सवाल में, तुरंत बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं। अब लेते हैं यहाँ पे सी, तो सी कितना दिन काम कर रहा है? 1.5 दिन में काम खत्म कर रहा है। एक ही काम है, एक ही काम को कोई है ए है जो x दिन में काम करता है, उसी काम को बी y दिन में करता है, उसी काम को सी z दिन में करता है। तो अगर 100 मिल जाए तो a + b + c कितने दिन में काम करेगा? तो तीनों गुना कर दीजिए, एक्स वाई जेड बटे पहले 2 फिर वाई जेड प्लस एक्स जेड, इतना दिन तीनों में काम, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी है जो किसी काम को 10 दिनों में करता है, और सी है जो उसी काम को किसी मत बुला के लेकिन सब एक ही काम कर रहा है। ये अलग काम कर रहा है कि 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और ये है 18 दिनों में काम करता है, 18 दिनों में करता है। अगर ये तीनों मिल जाए तो कहेगा सवाल कि बताएं कि ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बस क्या क्या बताएं कि गुना कीजिए, सूत्र, ये सूत्र था। तो गुना करेंगे तो 12 × 10 × 18 बटे, आप 2 का गुना, तो पहले 2 का 12 × 120, वाई जेड ये 2 का गुना तो 180 प्लस पहले लास्ट वाला गुना, तो 18 12 गुना करेंगे तो 18 × 36 के 6, 18 के 16, यानी 216, ठीक है। चलिए इधर आने जब गुना नहीं कीजिए, काटने में आसान होगा। 18 बटे जो ये इधर तो 300 हो जाएगा, ये 516, 300 ही होगा ना। चलिए 316 काटिए, 4 से 4 या 12 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 1 1 4 दूना 8, 3 9 36, 36 के 6 डालना 11, ठीक है। अब कटेगा कोई, ये जोड़ भाग गुना कर देगा, 12 चौका 48, 36 के 6, 12 में क्या सही है, क्योंकि 12 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 या 12, 3 क्या 45 आ गया, 7 7 नहीं, अब नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा टोटली पूरा ही आएगा आंसर, तो 180 बटा 43, कितना 43। अगर यहाँ पे 40 40 पर 200 होता तो 40 से ज़्यादा है तो 4 मतलब, तो ये 4 पूर्णांक कुछ आएगा 12, इतना दिन हो गया ठीक है। जोड़ भाग कटा गुना भाग ये सब थोड़ा सा मिसप्रिंट होते रहता है। ये तो सूत्र भी हो गया, आप ट्रिक पर देखते हैं।
ट्रिक पर क्या है, तो ऐसा कंसेप्ट है जिसको सब कंसेप्ट ही होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। आपको अगर कंसेप्ट मालूम है तो खुद ट्रिक बना लीजिएगा, कंसेप्ट मालूम है तो खुद ट्रिक बना लीजिएगा। याद रखिए, ए कह रहा है 12 दिन, बी कह रहा है 10 दिन और सी कह रहा है 18 दिन है। इधर जो आएगा एलसीएम लेके, ये क्या आएगा, ये आएगा कुल काम। कथी आएगा, कुल काम। तो कुल काम कितना होगा, एलसीएम लेंगे इसका बता 180। एलसीएम मतलब होता है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, दो या दो से अधिक संख्या होता है, वह छोटी से लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिनका महत्तम समय निकालते हैं वह, जिनका महत्तम समय निकालते हैं वह, इससे इसका निकालते हैं वह जिनका लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं वह लघुत्तम समावर्तक को पूर्णतः विभाजित करता है। लघुत्तम समावर्तक को देखिए 12 से गणना करिएगा, इसमें लग जाएगा 10 से 12 दीजिएगा लग जाएगा 18 से पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं लेकिन कुल काम समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा। तो 12 के केवल पर कितना बार पहाड़ा पड़े तो आया 180, तो ये 15 बार, इधर 18 180 इधर 10, कितना है ये जो आया 15 18 और 10। सी के लिए एक दिन में कितना काम करता है, तो 10 काम करेगा। बी के लिए कितना आ गया 18 काम आ गया, और ए के लिए कितना आ गया 15 काम आ गया। इसमें आपसे पूछेगा किसकी क्षमता ज्यादा है, तो जल्दी काम खत्म करेगा, जल्दी काम कौन खत्म कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये काम खत्म, यानी इसमें जो ज्यादा काम खत्म, क्षमता मतलब कि जल्दी काम खत्म कर रहा है, तो ये 18 काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, तो काम ज्यादा कौन कर रहा है, बी, यानी कि इसकी क्षमता ज्यादा है। इस सबको मिल जाएगा तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, टोटल काम लिख दीजिए कुल काम। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये, मतलब एक दिन कितना काम करेगा, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 28 10 33 और 5 33 और 10 43 180 बटा 45 ही आता है। चलिए इतना दिन हो गया तो वो सही था। चलिए तो ये आसान होता है, ये जो आता है इधर जो आता है वो कुल काम होता है, याद रखिएगा। ये जो आता है, ये जो दिया होता है 12 दिन दिया हुआ है, एक आता है, एक का मतलब कितना मरतबे में 180 आया वो होता है, 10 का कितना मरतबे 180 आया ये होता है, 18 कितना मरतबे में 180 आता है ये आता है, और ये जो आता है प्रतिदिन का काम आता है। क्या आता है, प्रतिदिन का काम आता है। समझ गए, चलिए अब कुछ नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट एक और ये छोड़ छाड़ वाला काम है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें भी देख लो। सवाल थोड़ा क्या बोलेंगे लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से। ए है जो 10 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है 15 दिन में काम खत्म करता है, और सी जो है वो 20 दिनों में काम खत्म। ठीक है, अब कहेगा सवाल कहेगा कि ये 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 15 दिन में काम करता रहा, सी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो ए और बी 15 दिन काम किया, ए और बी मतलब ये तो 15 दिन काम कर ही नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता, कम कहेगा। चलिए हम 3 दिन लेते हैं, क्योंकि ये 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन का है कम करो, और सब मिल जाएगा तो बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। पहले सवाल सुन लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, सी 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो बताइए कि ए और बी 3 दिन काम करने के बाद काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो बताए शेष काम को बी कितने दिनों में काम करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में काम करेगा। अब ये नहीं कह रहा है कि तीनों मिलकर साथ कर रहा है, कह रहा है कि मतलब 3 दिन काम करने के बाद ये चला जाता है, तो शेष काम को सी कितने दिन में काम करेगा। ये भी रहता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ किया, 3 दिनों के बाद ये और बी काम छोड़कर चला जाता है, तो बताए कि सी उस शेष काम को कितने दिन में काम करेगा। यहाँ पे आएगा एलसीएम, तो 10 15 20 60, एलसीएम आ गया 60, जो कि क्या होता है टोटल काम या टोटल वर्क या कुल काम कहिए। तो 10 का 6 मरतबे, 15 का 4 मरतबे, 20 का 3 मरतबे। अब क्या कर रहा है कि ए और बी 3 दिन काम किया, एक दिन में 6 काम और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है,
तो एक दिन में दोनों काम कितना करेगा, 10 काम करेगा, कितना 10 काम। अब 3 दिन तो 10 दिया 30, 10 दिया 30, यानी कि 30 काम खत्म कर दिया था, बचा कितना 30 काम बचा, 30 काम बचा। अब सी इसको काम करेगा, ये दोनों चल गया काम करके, अपन हिस्सा काम कर लिया, चल गया, ठेका पर लिया था। तो टोटल काम सी, तो सी द्वारा कितना काम करेगा, तो शेष ही काम ना, टोटल तो कहना ही रहा, शेष काम है। अच्छा टोटल तो 20 दिन में काम खत्म कर देगा। देखिए दिया हुआ है कि काम को 20 दिन में काम करना, देखना क्या है। चलिए 30 काम बचा हुआ, 80 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 एक ही दिन में कितना दिन में टोटल हो जाएगा, तो देखिए सी शेष काम को 10 दिन में कर रहा है, शेष काम को 10 दिन में काम कर रहा है। अगर ये सवाल रहता है तो सवाल ये रहता है कि तो बताएं कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो 3 दिन तक ये दोनों मर्दावा काम किया, 3 दिन तक, तो और 10 दिन सी काम किया, था 3 और प्लस 10, तो टोटल 13 दिन में काम खत्म हुआ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, ज्यादा नहीं कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है आपके पास। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सॉरी एमटीएस नहीं, सीएचएस है, सीएचएस है, ठीक है, 2008 में पूछा था। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 12 दिन, तो लिख लीजिए ए है 10 दिन, बी है 12 दिन। पूरा लिखना, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनाना होगा सवाल, समझ कर सकते हैं। चलिए ऐसे लीजिए 10 12 30 60, 60 12 को 60 60, यानी कि 6 इधर इधर 5, 10 छक्का 60 और 12 25 60 है। बताइए इसमें यहाँ पे क्या आता है, तो ये जो दिया रहता है उसका क्या मरतबे में एलसीएम 60 है, कितना आया कुल काम है। कहा उसके बाद सवाल पढ़िए, दोनों ने कार्य करना प्रारंभ किया और 2 दिन तक काम किया। 2 दिन तक काम किया मतलब 2 दिन तक, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 आई, तो 2 दिन में 12 आई 15 10, यानी कि टोटल 22 काम करेगा। ऐसे भी जो 6 5 11 दूना 22 काम किया, तो कितना बचा इधर, 10 में से 2 8, इधर 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 3, 38 काम बचा हुआ है, छोड़ देता है। और बी बचे हुए कार्य को, तबीयत खराब होने के कारण ये छोड़ देता है, ठीक है, एक ही काम कर, बचे हुए कार्य को समाप्त करता है। तो बताए कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो बताए कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। ये सवाल ही कर रहा है कि बचे हुए कार्य को बी कितने दिनों समाप्त किया, कितने दिनों तक काम किया, तो 2 दिन तो इधर किया है और इधर भी करना है, तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 दिन इधर हो गया, 2 दिन इधर हो जाएगा। ये बचे हुए काम, एक दिन में जब 5 काम करता है तो 38 काम करने में, तो 38 बटा 5, 2 प्लस इधर हो जाएगा 7 बचे 35, 3 बटा 5, यानी कि 7 2 9 3 बटा 5 दिन। आंसर ये वाला, ये बी नंबर आंसर सही है आपका। तो ये हो जाए, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।